वेस्पर्स थ्योरी में AB4 टाइप विद नो लोन पेयर्स, AB3E1 यानी कि 1 लोन पेयर और AB2E2 यानी कि 2 लोन पेयर्स के बारे में हम बात करते हैं जी। इस तरह के डिफरेंट हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि इस टाइप के हमारे पास होंगे, ठीक है। AB4 टाइप में जो हम फर्स्ट एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं, चलिए पहले इसको हम समझ लेते हैं कि ए हमारे पास सेंट्रल एटम होता है और बी जो है वो हमारे पास उसके आसपास जो एटम्स होते हैं वो मौजूद होते हैं, ठीक है। इसके लिए हम मॉडल जो है वो ले लेते हैं, ठीक है। हमारे पास तकरीबन ये इस तरह का आ जाता है मॉडल, जो जिसमें हमारे पास ये जो है सेंट्रल एटम है जिसको हमने ए से रिप्रेजेंट करना है, और ये बाकी जो है ये बी से हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये B4 मॉडल हो जाएगा, ठीक है। AB4 टाइप का हमारे पास जो है वो वेस्पर थ्योरी में मॉलिक्यूल ये जो है वो आ जाएगा, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट एग्जांपल हम कंसिडर करेंगे वो करेंगे जी CH4 की, जो कि मीथेन गैस है, यानी कि कार्बन हमारे पास सेंट्रल एटम होगा और आसपास वाले जो हमारे पास एटम होंगे वो हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। 4 हाइड्रोजन अवेलेबल होंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें जो हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड है, सी इसको हम लिखते हैं Cl4, ठीक है। Cl4 की बात करते हैं तो हमारे पास ये इसी तरह से आ जाएगा कि कार्बन दरमियान में होगा और Cl जो है वो हर एक कॉर्नर पे अवेलेबल होगा। इसके साथ अगर हम बात करें एक और एग्जांपल की, तो हमारे पास आ जाता है जी CF4, ठीक है, टेट्राफ्लोराइड, ठीक है। अगेन हेलोजन है यहाँ पर, ये जिस तरह हमने हेलोजन क्लोराइड की बात की थी तो फ्लोराइड आ गया। इसके साथ हम कह सकते हैं सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास ये जितने भी ये कार्बन है तीनों, ये तो हमारे पास सेंट्रल जो है एटम है ये कार्बन है, और ये जो सिलिकॉन हमने कंसिडर किया है ये भी हमारे पास सेंट्रल एटम है, ठीक है। तो ये किस वाले ग्रुप से हमारे पास ताल्लुक रखते हैं जी? फोर्थ ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये एग्जांपल आ जाती है कि हमने इनको जो है वो AB4 टाइप में ले लिया है विद नो लोन पेयर्स, यानी कि इनमें कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद नहीं है जो बॉन्ड बना रहा हो, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं लोन पेयर वो होते हैं जो बॉन्ड नहीं बना रहे होते। तो इसकी जो ज्योमेट्री हमारे पास आ जाती है ना, वो हमारे पास क्या है जी, उसको हम कहते हैं टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। टेट्रा, यहाँ पर मैं लिखती हूँ जी टेट्राहीड्रल, यानी कि 4 सरफेसेस वाली हमारे पास इसकी जो है वो ज्योमेट्री आ जाएगी। मैं लिख देती हूँ ज्योमेट्री, ठीक है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि इसकी 4 सरफेसेस किस तरह बनेंगी हमारे पास, ये फर्स्ट, ठीक है, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो इस तरह फोर सरफेसेस हमारे पास जो है वो यहाँ पर जनरेट हो जाती हैं और इसको हम कहते हैं टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री। अब इसके जो एंगल्स होते हैं, यानी कि इस वाले बॉन्ड से, यानी कि CH लेट्स सपोज अगर हम कंसिडर कर लेते हैं CH और ये वाला जो CH है, इसके हमारे पास जो है वो एंगल क्या बन जाते हैं अगर हम देखें बॉन्ड एंगल, ये अगर हम कंसिडर कर ले यूं करके, यूं और फिर यूं, तो ये 8 हमारे पास हर एक कॉर्नर पे अवेलेबल है, ठीक है। और यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो 8 अवेलेबल है। तो ये जो एंगल होता है इसको हम कहते हैं कि ये होता है 109.5, ठीक है। इतने हमारे पास जो है वो डिग्री एंगल इनका बन रहा होता है, यानी कि ईच CH बॉन्ड के दरमियान का एंगल जो है इसका भी और इसका भी, ये पीछे की तरफ हमारे पास जो है वो अगर बॉन्ड में इस तरह से शो करूं कि ये जो है हमारे पास पीछे की तरफ होता है, जैसे हम अगर शो करें डॉटेड से तो ये इसके बैकवर्ड है, यानी कि बिल्कुल जिस तरह ये पेज हमारे सामने है ना, तो इसके पीछे की तरफ हमारे पास जो है वो ये बॉन्ड प्रेजेंट है। नेक्स्ट AB3E1 की अगर हम बात करें तो है ये हमारे पास AB4 टाइप ही, यानी कि इसके आसपास हमारे पास 3B यानी कि 3 डिफरेंट टाइप्स के एटम्स जो है सेंट्रल एटम के अराउंड प्रेजेंट होंगे, लेकिन एक लोन पेयर भी अवेलेबल होगा, ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करें हमारे पास किस तरह का मॉडल आ जाता है, वो जी हमारे पास ये है, ठीक है। अब 3 डिफरेंट एटम्स हमारे पास अवेलेबल हैं, B3 जिसको हम कह रहे हैं, और एक दरमियान में है जिसको हमने कहा है A। जिस तरह हम अगर इसकी बात करें तो A, ये है B, इसी तरह से ये हमारे पास B है, ये भी हमारे पास B है और ये भी हमारे पास B है, ठीक है, पीछे की तरफ है जो। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये हमारे पास A जबकि ये B है, ठीक है, ये हमारे पास B है और ये B है, और इसके यहाँ पर जो है एक लोन पेयर अवेलेबल होता है, ठीक है, जिसको हमने E से रिप्रेजेंट किया, E1 से रिप्रेजेंट किया। अब ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की जैसे कि वेस्पर में हमने बात की थी कि रिपल्जन होती है, जबकि बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान, यानी कि इस बॉन्ड के अंदर और इस बॉन्ड के अंदर और इस बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं इनकी आपस में रिपल्जन कम होगी एज कम्पेयर टू ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर,
ठीक है। तो इसलिए ये वाला एंगल जो है हमारे पास क्या हो जाता है, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन के पेयर और इस बॉन्ड पेयर के दरमियान जो एंगल है वो हमारे पास जो है वो कितना रह जाता है, हम कहते हैं ये इंक्रीज कर जाता है। जबकि इन दोनों बॉन्ड पेयर्स के दरमियान जो एंगल है, यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ, चले मैं लिख देती हूँ मोर देन, ठीक है, मोर देन 109.5, ठीक है, 109.5 से जो टिपिकल हमने एंगल को कंसिडर किया था उससे जो है वो ज्यादा है। जबकि ये जो है ये कम हो जाता है, ये लेस हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। यहाँ पर हमने बात की थी कि ये वाला एंगल दो, जो हमारे पास दो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये वाला भी कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके अलावा ये कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड है, इन का एंगल जो है 109.5 फिक्स रहता है। जबकि यहाँ पर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर की जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला और ये वाला, जिस तरह हम इसको अगर बना के कंसिडर कर लें, ये है हमारे पास इस तरह से, ये एच है, ठीक है, नाइट्रोजन हमने बनाया, उसके साथ एच को हमने कंसिडर किया, और ये एक एच हमारे पास पीछे की तरफ मौजूद है। तो इन दोनों बॉन्ड पेयर्स के दरमियान जो एंगल है वो कम हो जाता है 109 से और रह जाता है 107.5 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से ये शो कर रहा है कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के दरमियान में रिपल्जन ज्यादा है। इसमें जो एग्जांपल्स हमारे पास आ जाएंगी ना, वो कौन कौन सी आ जाएंगी जी, मैं यहाँ पर लिखती हूँ अमोनिया, ठीक है, NH3, जिसको हमने यहाँ पर बना के कंसिडर कर लिया है। यहाँ पर इसके लोन पेयर होते हैं, मैं बना दूं, ठीक है, एक लोन पेयर अवेलेबल होता है। इसके साथ साथ इसके जो एग्जांपल हम कंसिडर कर सकते हैं अमोनिया के अलावा, वो है जी हमारे पास PH3, ठीक है, फॉस्फोरस ट्राई हाइड्राइड, ये हमारे पास आ जाए, ठीक है, इसको 3 हमने लिखना है जी, 3 लिखते हैं इसको, ये आ जाएगा। इसके साथ हमारे पास आ जाएगा आर्सेनिक, ठीक है, आर्सेनिक, और इसके साथ भी अगेन 3H आ जाएंगे। अब ये फास्फोरस, नाइट्रोजन और आर्सेनिक, ये सारे के सारे किस ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं जी, 5th A से ताल्लुक रखते हैं। जबकि ये हमने जो बात की थी, जो सेंट्रल एटम थी, ये 4A से ताल्लुक रखते थे, ठीक है। इसके साथ एक और मैं कंसिडर कर लेती हूँ एंटीमनी, और इसके साथ हमारे पास क्या होंगे, 3 हाइड्रोजन जो है वो अटैच होंगे, तो सेम यही ज्योमेट्री बनेगी, ठीक है। और हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है एंगल क्या देगा जी, एंगल हमारे पास दो बॉन्ड पेयर के दरमियान जो है 107.5 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और इस तरह से हमारे पास जो है वो जो हमारे पास ज्योमेट्री थी टेट्राहीड्रल, उससे चेंज होके क्या रह जाएगी जी, इसको हम कहते हैं कि हमारे पास आ गई है ज्योमेट्री पैरामिडल, ट्राइगोनल पैरामिडल, पैरामिड से हमारे पास बन रहा है, हम इसको कहते हैं ट्राइगोनल, ट्राइगोनल, ठीक है, ट्राइगोनल पैरामिडल, पैरामिडल, पैरामिडल हम इसको ज्योमेट्री लिख भी सकते हैं, और इस तरह से भी हम कंसिडर कर सकते हैं कि जस्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पैरामिडल। चले हम लिख देते हैं ज्योमेट्री, ठीक है, ज्योमेट्री। तो ये इसकी जी हमारे पास क्या बन गई है, ट्राइगोनल पैरामिडल ज्योमेट्री। ट्राइगोनल ट्राइगोन हमारे पास यहाँ बन रहा है, और पैरामिड किस तरह बनेगा जी, ये जो ऊपर हमारे पास लोन पेयर अवेलेबल होता है, ये एक पैरामिड सा यूं करके बनाता है, ठीक है। तो पैरामिड हमारे पास बन जाता है, जबकि नीचे जो है हमारे पास एक ट्राइगोन सा बन जाता है, यानी कि 3 एंगल्स वाली हमारे पास इस तरह से एक शेप बन जाती है। तो इसको हम कहते हैं ट्राइगोनल पैरामिडल। लास्ट जो हमारे पास है AB2E2 टाइप, उसमें हमारे पास जो मॉडल आ जाएगा वो हमारे पास इस तरह का होगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, एक सेंट्रल एटम होगा जिसको हम कहते हैं A, ठीक है, और इसके कॉर्नर पे हमारे पास जो है 2 एटम्स अवेलेबल होंगे, डिफरेंट है, ये हमारे पास A से डिफरेंट होंगे B, ठीक है, तो दोनों B हैं। इसमें जो हमारे पास लोन पेयर होंगे ना, वो 2 होंगे, एक हमारे पास यहाँ पर होगा लोन पेयर, और इसी तरह से एक हमारे पास यहाँ पर होगा लोन पेयर। इन दोनों लोन पेयर्स की रिपल्जन इतनी ज्यादा होगी कि इन दोनों का एंगल जो है वो 107 से भी डिक्रीज करके कितना रह जाएगा जी, 104.5 डिग्री रह जाएगा। इसमें जो एग्जांपल्स आ जाएंगी, मेन एग्जांपल हमारे पास जो है वो वाटर है, ठीक है, H2O है, और इसके साथ साथ हम किसको ले सकते हैं जी, H2S को भी ले सकते हैं एग्जांपल को, ठीक है, H2S। ऑक्सीजन और सल्फर जो है वो 6A ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, जो कि सेंट्रल एटम है, और इसकी जो ज्योमेट्री हमारे पास बन जाती है उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम जी V शेप्ड कह देते हैं, ठीक है, V शेप्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास जी तीनों की तीनों टाइप्स आ गई, जिसमें हमने कंसिडर किया AB4 टाइप विद नो लोन पेयर्स, इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, AB3E1 यानी कि एक लोन पेयर अवेलेबल होगा, और AB2E2 जिसमें हमारे पास 2 लोन पेयर होंगे, जिसमें लोन पेयर रिपल्जन बहुत ज्यादा है,
यही वजह है कि हमारे पास दो बॉन्ड पेयर का एंगल जो है वो स्क्वीज हो गया है, कम हो गया, और वो 104.5 डिग्री रह गया है। ये हमने सारी की सारी टाइप्स जो हैं वो वेस्फर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग AB4 AB3E1 और AB2E2 टाइप को डिस्कस किया।